अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रमजान कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है संजवान हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के लिए चीज है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना प्लान कर देंगे। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन। संजवान आर्मी कैंप हमले में जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। ये पता चला है जी कि टारगेट किलिंग का ये वाकया है और मकतूल के सर में 2 गोलियां मारी गई, जबकि वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से मजीद तहकीकात क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का दावा किया है। लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर 4 मोटरसाइकिलिस्ट ने उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। आपको पता है दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? आपको पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने नहीं। कई लोग जो है सब हैरान हो रहे थे इससे पहले कि आखिर ये कौन है जो आता है और मार के निकल जाता है, और वो सब लोग वही थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उन्होंने टेरर किया था, लोगों की जानें ली थी और उसके बाद वांटेड लिस्ट पे भी थे। मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है। यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देखो। आतंकवादियों से कोऑर्डिनेट करने का काम कि हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, उसके लिए फाइनेंसेस कहां से आएंगे, डीएचए के फाइनेंसेस, ये कोऑर्डिनेशन इन्होंने, क्योंकि ये लाहौर जो है ये हाफिज सईद यानी कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर भी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम क्षेत्र में लीला इंटरचेंज पर हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया और उन्हें गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा सूजवा आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड था। हमजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ यात्रा कर रहा था। हमलावरों ने हमजा की कार पर गोलीबारी की। उन्होंने कार रोकने या लूटने की कोशिश नहीं की। इसके चलते माना जा रहा है कि हमलावरों का लक्ष्य सिर्फ हत्या करना था। यह एक टारगेट किलिंग थी। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आतंकवाद से संबंधित धाराओं को शामिल नहीं किया गया। पुलिस के हवाले से कहा गया है कि ब्लाइंड मर्डर केस मानकर इस मामले की जांच की जा रही है। इन पर आरोप है कि वह जम्मू और कश्मीर के सूजवा आर्मी कैंप पर 2018 में हुए आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थे। संजवान आर्मी कैंप हमले में जिनको वीर गति मिली थी, ये 6 हम थे किल्ड इन एक्शन, 6 जवान थे, 6 आर्मी के लोग थे। साथ में कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। क्यों आज उनको शांति मिली होगी? इसलिए मिली होगी कि उनके ऊपर जो आदमी उनके ऊपर हमले का मास्टरमाइंड था, उसका नाम था ब्रिगेडियर आमिर हमजा। उसको अननोन गनमैन ने मार गिराया। अननोन गनमैन ने मार गिराया मतलब ये अननोन गनमैन कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी ये मान रही है कि ये आतंकी हमला नहीं था, मतलब वो मारे गए ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर आमिर हमजा उस समय जिस समय वो कार ड्राइव कर रहे थे, ये झेलम एरिया की बात है पाकिस्तान के, वो कार ड्राइव करके जा रहे थे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ 4 लोग आए 2 मोटरसाइकिल्स पे, और उन्होंने 4 मोटरसाइकिल्स पे लोग आए और आके गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसमें आमिर हमजा मारे गए। उनकी बेटी और बीवी पत्नी दोनों घायल हैं। मैं किसी की भी हत्या के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी भी तरीके के खून खराबे या वायलेंस के फेवर में नहीं हूं। खबर है इसलिए बताई जा रही है और चौक पे ये खबर आई है। पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब उससे, लेकिन क्योंकि ये हमले में शामिल थे, इनकी मेरे पास पूरी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा। साथ में अभी एक खबर ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन। ये लीला इंटरचेंज झेलम में एक जगह आती है जहां पर 4 मोटरसाइकिलिस्ट ने 4 मोटरसाइकिलिस्ट थे, उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की। इनकी बेटी और पत्नी दोनों के दोनों इंजर हुई। ये उधर ही घायल हो गए थे, हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां डेड डिक्लेयर गया। पुलिस ने बोला ये ब्लाइंड मर्डर केस है,
हम FIR रजिस्टर, FIR में कोई आतंकी घटना का इसमें नाम नहीं लिया जा रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी होगी। हालांकि फैमिली वाले बोल रहे हैं कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं थी, लेकिन इनकी पर्सनल जो इनका बायोडेटा वो मेरे पास है। ये 2017 से 2020 तक लाहौर में DHA में रहे थे, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में। DHA वही है जो कि मकान बनाती है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि आर्मी की बिल्डर्स, आर्मी के बिल्डर्स हैं, वो आर्मी में मकान बनाते हैं और आर्मी बेचती है, और उससे जो कमाई आती है वो सारे के सारे पुलिस वाले मिलके, आर्मी वाले मिलके खा जाते हैं। ये 2 साल 8 महीने इस DHA में रहे, DHA लाहौर। अच्छा, ये DHA लाहौर की पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे वापस आऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी बायोडाटा बता दूं इनका। इस DHA लाहौर की पोस्टिंग को भूलिएगा मत, 2017 से 2020 की थी। और हमारा हमला कब का था? हमारे ऊपर जो हमला हुआ था वो अप्रैल 2018 में हुआ था। तो ये DHA लाहौर की जो पोस्टिंग है, इसी से इनका इंडिया कनेक्शन भी बनता है। हालांकि आर्मी के लोग इंडिया से ही इनके वाबस्ता होते हैं कि इंडिया भी हमला करना है, इंडिया के खिलाफ कसम खानी है, और इंडिया की, हालांकि कई बार तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो वैक्सीन भी इंडिया की लेते हैं ना, लेकिन ये आर्मी के ऑफिसर जो हैं, शर्म है तो कहां से आई। अब आगे, उससे पहले ये पंजाब के इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के डायरेक्टर जनरल थे, DG। ये इस पोस्टिंग पर ये 2016 से 2017 तक रहे थे, मतलब बेरोजगार ये कभी नहीं गए, रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलती रही। तो खास लोग होंगे ना, ये गेट नंबर 4 के खास होंगे, तभी इनको मिले होंगे। ऑफकोर्स आर्मी में रहा है, ब्रिगेडियर आर्मी रिटायर हुआ है, लेकिन इतने सारे ब्रिगेडियर बेरोजगार भी तो बैठे हैं, वो खाली बैठे पेंशन खा रहे हैं। इनके पास ऐसी मलाईदार पोस्टिंग्स हैं सारी, डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी से, तो ये इसलिए। अच्छा, ये 1984 से 1984 से 2015 तक ये आर्मी में रहे, ब्रिगेडियर रैंक से रिटायर हुए। 31 साल का इनका आर्मी का एक्सपीरियंस था। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? इस बीच में एक चीज और आती है इनकी। ये 2003 से 2005 तक यूनाइटेड नेशंस में रहे, UN में इन्होंने काम किया, ईस्ट टिमोर में काम किया इन्होंने, और ईस्ट टिमोर में काम करके ये उस समय चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड डिप्टी चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर थे। चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, डिप्टी चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर। अच्छा, रैंक बड़ी थी, नो डाउट अबाउट इट। इंटेलिजेंस का काम भी इन्होंने किया था। इनका इंटेलिजेंस से नाता पुराना था। ये यहां पर थे जब पाकिस्तान में, तब भी इन्होंने इंटेलिजेंस के साथ रहकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें की, हमले करवाना, ये वो। अब मैं वापस आऊंगा DHA वाले टेन्योर पे। ये DHA के टेन्योर पे जहां पर डिफेंस हाउसिंग बनाता है, घर बनाया, लाखों करोड़ों की कमाई आ रही है, उसमें से ISA के साथ मिलकर के ये जो हमले प्लान करते थे, उसी के लिए इनको वहां पे DHA में लगाया गया। ये लाखों करोड़ों की कमाई आती है, तो कुछ आर्मी को जाएगी, कुछ पॉलिटिशियंस को जाएगी, कुछ कहीं जाएगी, कुछ कहीं जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लाहौर में क्यों दिया गया? DHA तो कराची में भी है, DHA इस्लामाबाद में भी है, क्योंकि लाहौर लश्कर का हेडक्वार्टर है। उस लश्कर के हेडक्वार्टर से बैठ करके पैसा कमाते थे और कमा करके वहां भेजते थे, और लश्कर से भी पैसा की उगाही होती थी, वहां चंदा आता है, कुछ पैसा लश्कर को दे दिया जब जरूरत पड़ी। तो मनी कंट्रोलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जिसे बोलते हैं, वो काम इनके पास बहुत अच्छा होता था, और ये उसके किंग पिन थे। ऐसा मोटा कमाया था इन्होंने। वीडियो खत्म होगी भाई, एक और जो है वो ये तो भाई अच्छी खबर है, इसमें शौक करने वाली कोई खबर है नहीं। अच्छा, एक बात ये है, मैं रात को न्यूज सुन के सोया, मैंने ये खबर नहीं सुनी। तुमने ये खबर कैसे सुननी है? तुम तो अच्छी खबरें सुनते हो, बुरी खबर तुमने कभी सुनी? मुझे कोई शर्मा नहीं, इसमें मुझे शर्मा किस बात का हो सकता है बता। एक तो वो फौजी साहब का है, फादर होता है, ही है जो सबका होता है, सबका वो नौकरी होने के बावजूद वो एंजॉय कर रहा है, मैं की कंट्री के विजिट करता फिरता है, और पैसा के अंदर अच्छी पोस्ट मिल जाती है। नहीं, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो बात समझ में नहीं आती कि जो इतनी बड़ी पोस्ट वाले बंदे, इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्टें इनके पास होती हैं, US में जाते हैं, नेशनलिटी भी ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है, हो जाता है। तो ये फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्या आपको लगता है कि सेफ है? जो करवाने ही खुद होता है हमारे, फिर वो बात आ जाती है कि भाई
हमारे जो इसके पीछे कहीं हाथ इमरान खान आज नहीं तो कल जरूर कोई हाथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्या नाम मोहित यूसुफ, वो था, अमेरिका नेशनल है ना, आज भी वही और बैठा है। अच्छा अमेरिका में बैठे हैं ना? आज भी वही बैठे। अच्छा, जो भाई साहब बलूचिस्तान से चाइनीज पे हमले होते रहे, हो सकता है फिर वो भी उसमें थोड़ा सा कागज लीकिंग तो करते ही होंगे। क्यों नहीं हो सकता है, हम कौन तो उनके साथ बैठे क्यों हुए हैं। ये सब क्या लगता है तुझे कि नहीं? कोई प्रूफ नहीं है लेकिन हो सकता है शायद। क्वेश्चन तो उठता है भाई साहब के हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो संभाल रहा है वो नेशनल है अमेरिका का, क्या वो पाकिस्तान के साथ लॉयल हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर वो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हो सकता तो पाकिस्तान ने उसको रखा क्यों है? पाकिस्तान यही तो बात है भाई साहब। तो यार जिस तरह तेरा वजीर खजाना आ गया है, ये बाहर की कंट्री की है, पाकिस्तानी रहते हो, उनको क्यों लाए? कि पाकिस्तान में नौजवान पढ़े लिखे नहीं है, उनको लेके आ गए। ये इलेक्शन लड़के तो नहीं आया, इसको लाया गया है। पाकिस्तान में कानून बरतानिया का चल रहा है, कानून को जिस तरह इस वजीर खजाना को औरंगजेब को लेके आए, वहाँ यहीं से पाकिस्तान में रहते हुए नौजवान पढ़ा लिखा को रख लेते हैं। औरंगजेब भाई साहब उधर ही पैदा हुआ था, औरंगजेब में मत जा। जब पैदा है तो पाकिस्तानी ना, कौन? वो औरंगजेब जो है वजीर खजाना तेरा। अच्छा अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। तू तो बहुत दूर की सोचता है, आगे के और निकल जाता है। तो वह लेकिन भाई साहब जो गन मैन ने किया, मुझे तो भाई खुशी है कि जो दहशतगर्दी फैलाने में हेल्प करते हैं वो इंसानियत के दुश्मन है। ऐसे लोगों को भाई साहब साफ होना चाहिए। अगर वो मुलवस में चाहे तो नहीं, उसके मरने के बाद ही वो बना भाई, पहले तो आज तक कोई खबर नहीं है, कोई नाम ही नहीं। जब वो मर गया तब उस पर भाई साहब हमारे पास कोई फलां अटैक का ये जो है मास्टरमाइंड बंदा था। तो ये भाई क्या नाम है? अंदर की इंडिया के अंदर कोई कहानी नहीं बताता। बताएगा कि ये फलाना बंदा फलाने के जो दहशतगर्दी अटैक हुआ उसका मरने के बाद साहब जो भाई साहब जो उधर के लोग इल्जाम तो लग ही सकता था। इंटेलिजेंस वालों को सब पता होता है। अच्छा, इस बंदे का आपने पहले अपनी सारी जिंदगी जितनी होगी आपने कभी नाम ही नहीं सुना? गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, टिकटॉक कहीं सुने कभी? आज अचानक नाम आया है और वो दहशतगर्दी कहीं कहीं उसका नाम मिला दिया गया है। ये फलाने में हमें पता है, इसके नाम के नहीं पता भी कौन बंदा है, फिर हिस्ट्री का के अंदर काम किया, ब्रिगेडियर रहा है, डीएस के अंदर काम। वो तो ये बता रहे ना, वो तो ये बता रहे। जब पुलिस वालों ने भाई साहब उसका केस दायर किया था ना, उसने इसके अंदर ये निकल ये दहशतगर्दी है अननोन मैन कितनों को भाई साहब पाकिस्तान के अंदर ठोका गया, ये भी तो चेक करो। अच्छा, इस तरह एक मिनट और ठोका भी किधर है? एक इंटरचेंज के ऊपर, वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी सारा चीज होता है। इंटरचेंज के ऊपर कौन सी सिक्योरिटी होती है? होते हैं कुछ चांदे पुलिस वाले। मोटर में पुलिस होती है, मोटर में भाई पुलिस। साहब 4 मोटरसाइकिल नहीं, गन्ने नहीं होती उनके पास, पकड़ा गया यार, गन्ने नहीं होती उनके पास, गन नहीं होती इनके पास जो मोटर में पुलिस के ऊपर होते हैं, नहीं होती उनके पास गन। उनका काम क्या है भाई? मुझे दिखा दे पूरे मोटर में भी काम, मैंने 100 बार गया हूँ मोटर में भी, कभी पूरा निकला ही नहीं गाड़ी। होती है आपके पास सिक्योरिटी के लिए होती कभी यहाँ गाड़ी में रखे हो, गाड़ी में रखो, एक आधा हो सकता है, कोई एक बंदे के पास पिस्टल हो तो ज्यादा बात है, वरना हर जगह पे देखा कहना क्या तो चाहता है कि इंडियन आए उन्होंने भाई वो आना, इसी तरह ही तो कहना चाहता है। इंडियन मार कुछ कहा नहीं जा सकता था। हो सकता है हमारे अपनों ने ठोका हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ जी। करप्ट बंदा था, किसी ना किसी के साथ लगती होगी, करप्ट बंदों की अक्सर होती है दुश्मनी। इस तरह ही का एक मिसाल है, इतने सालों से एक छोटी सी पाकिस्तान के मिसाल अंदर है। रह रहा है, इधर वो जॉब कर रहा है, उस वक्त नहीं ठोका। अच्छा मिसाल, जब वो जब वक्त बाहर आता है उस वक्त ही होता है। जब वो बिल से बाहर निकला है, पहले डीएचक्यू के अंदर रहा ना, उधर तो किसी नहीं ठोका। जब बाहर निकला जेल वाली साइड पर गया, उधर ही ठोक दिया है। तो पहले वो जिंदगी में नहीं निकलता था जेल वाली साइड से। अजीब बात है भाई, डीएचक्यू से निकले पहले भी कई जगह पे घूमता पहले होगा जेल ना। वाली साइड पे कभी नहीं निकले, कभी निकले नहीं होगा। मतलब जब उसकी लिखी थी यहाँ पे लिखी थी, बहुत उसकी यहाँ आनी थी, इस तरीके से वो आ गई बात कबूल। प्लानिंग जब हुई वो तभी रहना हुई उन्होंने खुद करवाया था भाई साहब, किसी और जगह इतने सारे उस वक्त मतलब है कोई मुलवस ये इसमें हो सकता है। ये और जगह पे करवा रहे थे, अजीब ही मुद्दा लेके बैठ जाता मतलब। अच्छा, ये और जगह मार देते, यही जगह मतलब मिलती। जब मौका मिला उन्होंने ठोक तो दिया। भाई अच्छा मेन रोड के ऊपर उन्होंने मारा है, जिन्होंने प्लान बनाया चले है। गए। अजीब बंदा यार, भाई अच्छा हुआ एक गुलाब तक टली ना। बिल्कुल जो असल बंदा बात करप्ट ये है, कंट्री का थका ही नहीं है, वो माल छाप रहा है। अब देख रहे हैं कि वो सर की बात मुझे एक बड़ी अच्छी लगी
रिटायर होने के बाद भी भाई साहब भलाई छोड़ी नहीं बंदे ने। हाँ बिल्कुल। भलाई जो खत साफ दे रहे कि भाई अगर बंदा अब भाई उनकी लाश पड़ गई होती है। यार बात सुन भाई, अभी ना मुझे भाई मुद्दा यहाँ पर ये है कि एक बंदा साफ दे रहा है कि भाई वो रिटायर हो गया, उसके बाद भी उसको जोड़ा जा रहा है के साथ, तो मतलब ये कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा था बिल्कुल, कुछ जो उसको जोड़े रख रहा था। हाँ, राब्ते में है। तो भाई जो ऐसी करनी वैसी ही भरनी, उसने जो किया उसको वो अंजाम तक रिटायर होने के बाद भी जोड़ा जा रहा, फिर वो और ने करवाया है। आर्मी में रह के जो है वो बॉर्डर पे लड़के शहीद होता तो अच्छा फैसल नसीर एक बंदा फैसल नसीर आर्मी में है, तेरे ISI का वो सरबराह भी है। कल को उसने कितने जुल्म सितम मीडिया के साथ भी किए, वैसे भी करिए करवाए, अभी भी करवा रहा है। कल को ये बंदा रिटायर हो जाता है, अगर इसको मुल्क के अंदर घूमते रिटायर हो गया, कोई इसको कुछ भी नहीं, कोई बंदा इसको किसी पार्टी फंक्शन में मार देता है, उसको गुस्सा होगा ना, किसी को मार देगा तो फिर तू कहेगा कि इंडिया करवा गया है। जितने कांड उसने किए हैं कांड अपने कंट्री के अंदर ही है, इस वजह से तो इसके भी तो हो सकते हैं। उधर भी मास्टरमाइंड है यार, ये इधर भी इसके भी तो कुछ हो सकते हैं। ये तो इंडिया ही बोल रहा है ना भाई, ये तो इंडिया के बोल रहे हैं। वो तो किसी को भी मास्टरमाइंड बना देते हैं, सभी को बना सकते हैं। एक क्रिमिनल पकड़ा हुआ था, उसको मास्टरमाइंड बना दिया जिसने वो मारा था, याद होगा तुझे वो वीडियो हमने की। बिल्कुल जिस तरह मर्जी बोल सकते हैं भाई। चले जी भाई, अभी हम ना पाकिस्तानी भी देखेंगे न्यूज के वो क्या कहती है उसको ऊपर क्या मारा है भाई साहब रिटायर थे, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन भाई अगर ये दहशतगर्दी में मुलव्वस था तो भाई अच्छा हो, फिर तो अच्छा है। तो तो अगर उसके अलावा भी मरा है, एक दिन मरना है, वो ठेका तो नहीं लिया, वो मार के तो जाने ही जाना है, किसी और को भी आने दे आगे। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह।